Going to start. Yes, the last line, the sun can beat down like a hammer for this far south in Egypt, and Carter tried to use to loosen the resin. ओके यानी कि अब जो है कल हमने पढ़ा था कि कैसे जो है रेजिन जो है उससे जो कोई लिक्विड सब्सटेंस था, स्टिकी सब्सटेंस था, उससे उनकी बॉडी को स्टिक कर दिया था उस गोल्ड के जो कॉफिन था उनका। अब उसको लूज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब कैसे उनको लूज़ किया जाए ताकि उस किंग्स के जो रिमेन्स थे उनसे उस डेथ के कारणों का और उसकी एज का पता लगाया जा सके। ओके, सो ही सेट द ममी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन। ठीक है, ब्लेजिंग माने होते हैं एक्सट्रीमली हॉट। अब जो है बाहर धूप में उसको रख दिया गया एंड दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट किया गया। नथिंग ब्लश्ड, कुछ हिला भी नहीं। ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट। ठीक है, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिविटी के लिए कि भाई मैंने ये इसीलिए किया था, उन्होंने एक डिटैचमेंट किया उससे दैट द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चाइसल्ड अवे फ्रॉम द beneath ऑफ द limbs एंड द ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। ठीक है, वो कहता है कि कंसोलिडेटेड मटेरियल था, जो इतना डिपॉजिटेड मटेरियल था सीमेंट जैसा, उसको अलग करने के लिए, उसे चाइसल्ड करने के लिए चाइसल्ड अवे छेने और हथौड़ियों का, हैमर का, ठीक है, उनका जो थे अनसोफिस्टिकेटेड टूल्स थे उनका यूज़ करना पड़ा। लिम एंड द ट्रंक यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पर भी जितने मेजर जॉइंट थे उनको अलग करना पड़ा बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग रिमेन। इसके बिना जो है ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता था, इसलिए इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए उसने ये काम किया। इन हिज डिफेंस, और अपने बचाव में उसने ये भी कहा कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस। कार्टर के पास बेटे देखो चॉइस बहुत कम थी। ही हैडेंट कट द ममी फ्री। ठीक है, इफ़ ही हैडेंट कट द ममी फ्री थाइस मोर सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड। अगर वो ये काम नहीं करता, उस मम्मी को उस गोल्ड कॉफिन से नहीं निकालता, तो चोर कर देते ये काम। एंड द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कमवेंटेड यानी कि चीटेड। लोग जो थे उसको चोर जो है वो काम कर सकते थे। ठीक है, फाउंड अ वे अकॉर्डिंग, वो अपना उसको कट करके और ले जाते, उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बॉडी को कितना नुकसान हुआ है। एंड गार्ड्स एंड ripped it away to remove the gold, गोल्ड को ले जाने के लिए। इन टूट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी। टूट के समय में जो रॉयल्स थे, जो किंग्स थे बेटे, वो बहुत वेल्दी हुआ करते। फेबुलसली यानी अस्टाउंडेडली, बहुत धन संपदा थी उनके पास। एंड दे थॉट, और वो सोचा करते, होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, और वो अपनी जो खजाना है, जो पैसे हैं, जिन चीज़ों को वो इन्जॉय करते हैं, लेविश चीज़ों को, वो ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, आगे की आफ्टर डेथ जो है, जो लाइफ है उनकी आफ्टर लाइफ, उसके लिए। किंग टूट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड, प्रीशियस कॉलर, inlaid necklaces, bracelet, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheath for his fingers and toes. Lavished माने showered with। टूट को जो है उसके साथ बहुत ही ग्लिटरिंग, चमकती हुई चीज़ें जो हैं रखी गई। देखो बेटे क्या थे, प्रीशियस कॉलर थे। आप देखेंगे ना नेक्स्ट पेज पे उनकी फ़ोटो है, और इनके गले में देखिए ये जो नेकलेसेस इन्होंने पहने हुए, इनको कहते हैं कॉलर, ये ओके। तो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है कि उन्होंने क्या क्या जो है उनके साथ दफनाया गया था। इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, हाथों में पहनने के लिए रिंग, एम्बुलेट्स माने होते हैं बाजूबंद। ठीक है, यानी कि समथिंग दैट वांट टू कीप द अवे फॉर द ईविल, जो है कुछ ईविल को, किसी बुराई को दूर भगाने के लिए भी यूज़ होते हैं। सेरेमोनियल एप्रन जो है, किसी भी सेरेमनी के लिए एप्रन जो है वो लॉन्ग सा क्लॉक जैसा होता है। सैंडल्स, सीथ, ओके, इवन जो मयान है, सीथ माने, और फिंगर और टोज़ के लिए भी जो उन्होंने इस तरह की कनेक्टेड फिंगर्स के लिए बनवाई हुई थी। टो बोलते हैं पैर के पंजे को। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, सब जो था वो प्योर गोल्ड का था। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट द थिंग्स फॉर द मेकअप, डेकोरेशन, साज, हाँ सजावट के लिए। कार्टर्स मैन रिमूव द ममी हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कार्टर को रिमूव किया गया सेवरल मेजर जॉइंट से। वंस दैट दे फिनिश, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑफ द लेयर सैंड इन द वुडन बॉक्स एंड पैडेड दैट कंसील्ड द
डैमेज दैट द बैड वेयर टूट नाउ रेस्ट। अब वो कहते हैं कि उनके मेजर जो पॉइंट थे बेटे, जहाँ पर भी बॉडी के मेजर पॉइंट थे उनसे अलग किया गया, और जब उन्होंने अपनी जांच पड़ताल ख़त्म कर ली, फिनिश हो गया, उन्होंने रीअसेंबल कर दिया उनकी बॉडी जो थी, उनके रिमेन्स को एक सैंड की लेयर में। अब सोने की ताबूत में नहीं लिटाया गया उनको, रेत की लेयर पे जो है लिटा दिया गया वुडन बॉक्स में, और पैडिंग कर दिया गया जो है जो सॉफ्ट, हाँ, गद्दी वगैरह लगा दी गई ताकि उस जो डैमेज उन्होंने किया है उसको वो छिपा सके। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सिक्वेंटली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग जो है वो चेंज हुआ है, सब्सिक्वेंटली माने सब्सटेंशियली माने ग्रेटली, ठीक है। और वो कहता है कि यस, इंटरवीनिंग माने होता है इन बिटवीन, कि कैसे जो है डिकेड्स के बीच में, दशकों के बीच में किस तरह के बदलाव आए। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। कैसे चेंज हुआ डिकेड्स में? पहले जो है लोगों के लिए खजाने और धन संपदा बहुत महत्वपूर्ण थी। आज उस ट्रेजर पे ध्यान ना देके साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट किस बात पे ध्यान देते हैं? जो फैक्ट उन्हें मिलते हैं, ठीक है, जो फैक्ट वो कलेक्ट करते हैं, डिटेल लाइफ की और उसकी जो मुश्किल भरी मिस्ट्री थी डेथ की, उसको सुलझाने के लिए। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, वो सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज़ करते हैं, सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स दोनों, ठीक है, इंक्लूडिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द ममी एंड रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट। 1968 में बेटे इनकी मम्मी का दोबारा से एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, एनाटॉमी माने रिलेटेड टू बॉडी, जो एग्जामिन करते हैं, उन्होंने एक्सरे किया और उन्होंने स्टार्टलिंग माने होते हैं चौंका देने वाले कुछ स्टार्टलिंग फैक्ट बताए। बिनेथ द रीजन द केक्स ऑफ हिज चेस्ट, बिनेथ द रीजन यानी कि वो जो लिक्विडी सब्सटेंस था उसके नीचे, केक यानी कि कवर ऑफ हिज चेस्ट, और उसकी ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, वो मिसिंग थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे वो स्क्रीन पर जो है उसको कंप्लीट इनर जो बॉडी की पिक्चर है वो प्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने देखा विच हंड्रेड्स ऑफ एक्स-रेड कैन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शंस में, एंड पुट टुगेदर लाइक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। क्रॉस सेक्शन में उन्होंने एक्सरे किया उनका, और उन्होंने जैसे स्लाइसेस होती हैं ब्रेड की, इसी तरीके एक के बाद एक इमेज जो है वो अरेंज की गई। एंड उन्होंने बताया कि 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, आपको पता है 3 डायमेंशनल 3D देखते हैं ना, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, हाइट। सो उस वर्चुअल बॉडी का, उस रियल बॉडी का उन्होंने स्कैन किया। वट मोर वुड CT स्कैन कैन रिवेल द एक्सरे, मतलब CT स्कैन एक्सरे से ज़्यादा क्या रिवेल कर सकता है? तो आंसर क्या हो सकता था? 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, जो कि अभी भी उसकी डेथ के जो हैं अभी चारों तरफ घूम रहे थे कि क्या हुआ होगा। हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, एंड किंग टू डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट इवन फॉर बाय द रॉयल स्टैंडर्ड। मतलब उसका जाना, उसकी मृत्यु होना, डिमाइज माने डेथ होना, चले जाना अचानक से, बहुत ही बड़ा जो है जो इवेंट था, बहुत झटका था सबके लिए, रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। उसकी डेथ जो थी, उसका फ्यूनरल जो था, उसके वंश का अंत था, ठीक है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, पर उसका चला जाना, आफ्टरमैथ माने आफ्टर डाइंग, अभी भी वो जो बादल थे वो क्लियर नहीं थे, ठीक है। एमेनहॉट थर्ड, अब देखो यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे। एमेनहॉट थर्ड जो थे टुट के ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं और फादर भी, वॉज ए पावरफुल pharaoh, ओके, एंड हु रूल्ड फॉर एटमोस्ट 4 decades, ऑलमोस्ट 4 decades तक, 4 शताब्दियों तक उन्होंने, दशक तक उन्होंने राज किया। एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, जब उनकी डायनेस्टी जो थी वो गोल्डन एज पे थी। हिज सन एमेनहॉट IV सक्सीडेड हिम, इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, और जब उनके बेटे ने उनकी राजगद्दी संभाली, वो उस समय का सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड काउंट होता है हिस्ट्री में, ओके। वाई? एंशिएंट इजिप्ट, द न्यू पैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, उसने क्या कर दिया? भगवान ही बदल दिए। अमुन की पूजा होती थी पहले, और अब उन्होंने एटन की पूजा शुरू कर दी, जिसका मतलब था द सन डिस्क, सूर्य की।
चेंज हिज नेम अखेटन और सर्वेंट ऑफ एटन, अपना नाम भी चेंज कर दिया. ही मूव्ड हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी थीबस टू द न्यू सिटी ऑफ एखेटन known as Armana. Okay, her further Thebes of the new city Achaeton known as Armana, and he further shocked the country by attacking Amun. इतना ही नहीं, अपना नाम बदला, कैपिटल बदल दी उसने. जो है क्या किया, अपने जो ये मंदिर थे अमन के भगवान के, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, तुड़वा दिए, मूर्तियाँ तुड़वा दी. मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज, क्लोजिंग हिज टेम्पल. इट मस्ट बी इन अ हॉरिफिक टाइम, और बहुत ही टेरिबल, बहुत ही ख़राब समय था. रे जॉनसन ने बताया, जो कि डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर. द साइट यानी कि जो प्लेस था एंशियंट थीबस में, उसके बारे में उन्होंने लिखा है. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, जिन्होंने शताब्दियों तक राज किया, उस फैमिली का जो है अंत था. एंड द अखेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और वो क्या हो गया था, वैकी माने पागल, सन की या